एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएड एडमिशन के बारे में। तो यदि आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड करना चाहते हैं तो 2023 एवं 24 के लिए यहाँ पर एमएड का प्रोस्पेक्टस जो है वो रिलीज हो चुका है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से फॉर्म फिल होंगे, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि भविष्य में आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए ये है, आप देख रहे हो सीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। जब आप इस पर आओगे तो यहाँ पर आपको जो है एक एडमिशन सेक्शन देखने को मिलता है, तो वो होपफुली आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो आप इस वाले सेक्शन को अगर देख पा रहे हो एडमिशन को, तो इस पर क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ओके, सो जैसे ही आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये जो एडमिशन सेक्शन है इस पर क्या करोगे आप, क्लिक करिए। तो मैंने यहां पर क्लिक करा इस पर, ये देखिए क्लिक करा आपके सामने। अब ये क्या है, हमें एडमिशन वाले पेज पर ले गया। तो देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है 2022-23 का क्या है, क्लोज हो चुका है। लेकिन अब साइट में देखिए, यहाँ पर एमएड एडमिशन 2023 साइट में देखना है आपको। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये देख पा रहे हो एमएड एडमिशन 2023। ओके, तो इस पर क्या करोगे आप, क्लिक करोगे। तो मैंने क्लिक करा और यहाँ पर आपको एमएड का क्या है, प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये एमएड का प्रोस्पेक्टस है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और आपके सामने भी कर देता हूँ। तो देखिए ये एमएड का प्रोस्पेक्टस आपके सामने डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अब आपको है फुली क्लियर दिखाई देगा। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड प्रोस्पेक्टस 2023 एवं 24। अब इस पर जब आप आओगे तो इस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले डिटेल शेड्यूल फॉर एडमिशन विल बी एज पर द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एक आप सभी को पता है डीयू में पीजी एडमिशन के लिए क्या करती है, अपना पर्टिकुलर क्या है, ओवरऑल प्रोस्पेक्टस रिलीज करती है। तो उसमें अकॉर्डिंग यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करेंगे। इन्होंने ये बताया हुआ है कि फॉर एडमिशन रिलेटेड अपडेट, आपको ये सीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, डीओ की, जहां से मैं आपको बता रहा हूं। फिर सीयूटी की पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि आप सभी को पता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था बीएड के लिए, जब बता रहा था कि भाई एडमिशन जो होंगे वो क्या होंगे, अब आपके सीयूटी के माध्यम से होंगे। ठीक है, तो ये यहां पर आपको पता लग गया होगा। तो आओ अब देख लेते हैं। ये देखिए फर्दर क्वारी के लिए 2023 में एडमिशन जो अवेलेबल होंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं, फिर बात करेंगे। ये देखिए सबसे पहले ये आ गया, मैं सीट की भी बाद में बात करूंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहा। देखो जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आप डीयू से एमएड करना चाह रहे हो तो एज पर द अपेंडिक्स 5 एनसीटी प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म एंड प्रोसीजर रेगुलर्स 2000 नोटिफिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया। इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई कैटेगरी 1 की बात करें, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड में होनी चाहिए आपकी कम से कम 50%, तो आप क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। दूसरा उन्होंने बोला है आपने जैसे बीए बीएड कर रखी है या बीएससी बीएड कर रखी है तो भी आपके 50% मार्क्स हो, कर सकते हो आप। तीसरी चीज इन्होंने बोली है, बहुत से साथी हमारे बीएलएड करते हैं, उसमें भी आपके होनी चाहिए 50% मार्क्स एग्रीगेट। फिर इन्होंने बोला हुआ है कुछ साथी जो है वो डीएलएड करते हैं और इक्विवेलेंट होती है एलिमेंट्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो साथी भी क्या कर सकते हैं, हमारे इसमें क्या कर सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री के। ठीक है, तो आपके पास जैसे ग्रेजुएशन डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया अपनी और फिर मैंने क्या है डीएलएड कर लिया, डिप्लोमा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एमएड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो साथी इसमें आ जाएंगे कि जिन्होंने डीएलएड कर रखी है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन्होंने कर रखा है, लेकिन उनके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 50% मार्क होने चाहिए उनके ईच कोर्स में, डीएलएड एंड अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में भी आपके कितने होने चाहिए, 50%,
डीएलएड जो आपने किया उसमें भी 50% आपके होने चाहिए, ठीक है। तो यही है, इफ अ कैंडिडेट सिलेक्ट डीएलएड एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट शुड ऑल्सो गिव डिटेल ऑफ द अंडर ग्रेजुएट डिग्री। भाई अगर मान लीजिए आप डीएलएड कर चुके हैं तो आपको अपनी अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है आपकी उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी, क्लियर। रिलैक्सेशन कंसेशन ये सबके लिए सेम ही रहता है, एज पर कंसेशन है भाई SC ST OBC के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जानने के लिए है सिलेक्शन प्रोसीजर, एडमिशन होगा कैसे। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर डिटेल सी बुलेटिन इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन 2023। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं CUT का फॉर्म आया नहीं है आपका, CUT PG का फॉर्म फिल करना है आपको, तो वो आया नहीं है, आएगा, हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो एडमिशन इन एमएड प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू CUT PG 2023। द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्कोर ऑब्टेन इन द कॉमन यूनिवर्सिटी यानी CUT 2023। तो भाई CUT 2023 में जब आप फॉर्म फिल करोगे उसमें आपके कितनी परसेंटेज बन रही है, कितना ओवरऑल स्कोर रहेगा, उस बेस पर क्या है एमएड में एडमिशन होगा आपका। दिस मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट CUT PG, ठीक है। विल बी कंडक्ट इन कंप्यूटर, CBT वैसी रहेगा, सबको पता है। मीडियम क्वेश्चन पेपर जो होगा वो CUT PG का क्या रहेगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। मार्किंग स्कीम जो है वो CUT के अकॉर्डिंग ही रहेगी। आप सभी को पता है जो CUT का क्राइटेरिया है वही है PG का आएगा, मैं आपको बता दूंगा। CUT के लिए अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में तो टेस्ट कोड सिलेबस फॉर एमएड प्रोग्राम तो मैंने वैसे बताया हुआ था, ये है आपका टेस्ट पेपर कोड एमएड के लिए COQP 15। द टेस्ट पेपर विल इंक्लूड टोटल 100 क्वेश्चन एंड पेपर पैटर्न विल बी 25 जनरल एंड 75 डोमेन स्पेसिफिक आपका क्या है रहने वाला है। तो सिलेबस के लिए आप NT की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, मैं डिटेल्स वीडियो भी लेकर आऊंगा आपके लिए, जैसे मैंने बीएड के बारे में आपको बताया था, ठीक है। एज रिक्वायरमेंट क्या है, एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म देयर इज नो एज बार एडमिशन टू एमएड, एड में कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। तो यही है इंस्ट्रक्शन अप्लाई के लिए भाई इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको देखना है, तो आपको ये तो पता लग गया, दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो। पेपर पैटर्न 25 जनरल है और 75 जो है वो आपके डोमेन के रहने वाले हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये CUT का लिंक दे दिया जाएगा, तो CUT की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है आपको, ठीक है। और फॉर प्रोस्पेक्टस जो है वो मैंने अभी मैं समझा ही रहा हूँ, ये CIU की ऑफिशियल वेबसाइट पर ध्यान से पढ़ना है, सारी चीजें उस प्रोस्पेक्टस में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गिवन है, ठीक है। तो कोई चेंज जो है पेमेंट डन हो जाएगी उसके बाद नहीं होगा, तो बहुत केयरफुली आपको भरना है। हमारे चैनल पर हम वीडियो भी लेकर आएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी इतनी। तो अब हम बात कर लेते हैं सीट के बारे में। तो देखो सीट के बारे में बात करूं तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हो, नंबर ऑफ सीट एमएड प्रोग्राम इन सोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है, आप सभी को देखिए कितनी प्यारी सी है, ठीक है। तो इस पर तुम देखोगे, देखो सीट डिस्ट्रीब्यूशन अनरिजर्व SC ST OBC EWS PWD जो भी है आपकी कैटेगरी जिसमें आती है आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो देख लो अनरिजर्व के लिए एंट्रेंस बेस पर 25 है, क्योंकि आप सभी को पता है मेरिट बेस पर इसमें नहीं होता है। SC के लिए 10 सीट है, ST के लिए 5, OBC की 17, EWS की 6, टोटल 63 सीट है, PWD की 3 है और ये CWAP की 3 है, ठीक है। फॉरेन के लिए भाई एज पर यूनिवर्सिटी के जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो आपका रहेगा। तो सीट का क्लियर हो गया आपको। तो सीट की कुल बात करें तो लगभग 70 सीट, 70 भी नहीं है 60 ही मान के चलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात, ओके। अटेंडेंस कितनी चाहिए, तो देखिए एज पर NCT मिनिमम अटेंडेंस स्टूडेंट्स की जो है जब आप कर रहे हो तो कम से कम आपकी 80 से 90 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस ये 90% आपकी फील्ड में होनी चाहिए, फील्ड अटैचमेंट में, और 80% जो है वो थ्योरी में होनी चाहिए। टाइमिंग क्या रहेगा, तो 9 से 5 बजे मंडे टू सैटरडे आपका है। मीडियम क्या रहेगा, तो देखिए द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एमएड इज इंग्लिश है, लेकिन राइटिंग रिसर्च और डिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन कैन बी आइदर इंग्लिश और हिंदी, डिपेंड जो है वो आपकी चॉइस पर है। मीडियम वैसे क्या है आपका इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि मोस्टली आपने देखा ही होगा, बड़ी आप एमएड करने जा रहे हो तो इतनी बेसिक इंग्लिश तो आपको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग है। तो लेक्चर तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते हो इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। बाकी आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये बात,
ओके, तो कितने साल का है? 2 साल का ही होता है, आपका पता ही होगा, ग्रुप वर्क ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो और तो कुछ इसमें आपके लिए मुझे लगता है कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। एकेडमिक ईयर मैंने आपको बता ही दिया है, 2 साल का ही एमएड है आपका, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। सिलेबस अगर बात करें तो सिलेबस में हम बात करेंगे इस जो कोड मैंने अभी आपको बताया, कोड के अकॉर्डिंग ही आपका होता है, ठीक है। तो फिलहाल फिर भी कोई डाउट आपका बच गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सदगुरु चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जल्दी से जो है 100K के टारगेट पे पहुंच पाएँ और आप जैसे भी साथियों का सहयोग कर पाएँ और आप अपने जीवन में ज़रूर सफल हों, ठीक है। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप एमएड करने जा रहे हैं, भविष्य का निर्माण, एडमिशन जब आपका हो जाएगा, आप एक बढ़िया अध्यापक जो है, टीचर तो ऑलरेडी हैं और भी आगे बढ़ेंगे, तो आप देश के निर्माण दाता हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।